गौर करने वाली बात यह है कि वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा हर जगह पर तोड़क कार्रवाई की जा रही है। स्टॉल्स लगे हो, इलीगल इमारत हो तो वहाँ पर जाकर तोड़क कार्रवाई करते हैं, पर इस तरीके से यहाँ पर अंदर ही अंदर कोई ना कोई डेवलपमेंट हो जाता है, कई घर बन जाते हैं, कई फैक्ट्रियाँ बन जाती है, तो वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा गौर क्यों नहीं किया जा रहा है। बोले सेट का काम फंसा हुआ है, जरा काम करवा दो, आपको 15 दिन में आपको पूरे 15 लाख रुपए पेमेंट मिल जाएगी। तो मैंने बोला भाई ये मुंह से बात नहीं होगी, एग्रीमेंट के बेसिक पे काम होएगा और एग्रीमेंट जो है मैं डायरेक्ट ओनर से करूंगा। 15 दिन में 15 लाख ऐसा क्या काम किया है आपने यहाँ पे? ये इसके अंदर पूरा 5000 स्क्वायर फीट का स्लैब है मैडम। ये इसमें मैंने जो है ना सलिया 4 टन सलिया खरीदा हूँ, 1000 गोनी सीमेंट खरीदा हूँ और लेबर चार्ज मैंने पूरा दिया हूँ, और जो लकड़ी उकड़ी का जो मटेरियल था, जो भी इसका आधा अधूरा काम था मैंने कंप्लीट कराऊँ। तो बोला अभी मैंने एक शर्त रखा हूँ कि मैं कसम खाया हुआ हूँ, मैं अभी पैसा नहीं दूंगा, काम होने के बाद आपको पूरा पैसा दे दूंगा। तो एग्रीमेंट करा। मेरे पास जो है ना पहले उसके 4 लाख रुपए के चेक थे जो सोहेल ने मुझे दिए थे, उसके बाद में उसने 9 लाख रुपए का और चेक दिया। बोला ये हो जाने के बाद मैं आपको और थोड़ा पैसा आ जाएगा, मैं आपको दे दूंगा। बाद में जब मैं काम कंप्लीट करने के बाद में मैं उसको फ़ोन कर रहा था, फ़ोन नहीं उठा रहा था, फिर मैं सोहेल के लिए उसके घर पे गया। वो आया 3-4 दिन के बाद में चेक दिया, उसके माता के नाम पे दिया, उनकी माता जी के नाम पे। तो फिर बाद में वो जो है ना चेक की डेट हो गई तो चेक बाउंस हो गई, तो बोलता है मेरे पास पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, पैसा निकाल 3-4 महीने निकाल दिया। अब लास्ट में 3-4 महीने के बाद में क्या बोलता मालूम, मेरा पैसा दूसरा जिसने तुझे कंस्ट्रक्शन में काम दिलाया उसके पास मेरा पैसा है। शैलेंदर की फैक्ट्री है ये, वो अपने पहले बरास कंपनी के लिए बना रहा था वो, तो बनने में लेट हो गया तो उसका एग्रीमेंट वहाँ पे बढ़ गया तो उसने भाड़े पे दिया। सोहेल यहाँ पे काम कर रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो ये जगह के कुछ मसले होते तो काम बीच में रुकता गया। तो अब सोहेल के पास जो पैसा खत्म हो गया था और शैलेंदर ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पिताजी के पास पैसा, जब कंपनी बन जाएगी तो मेरे पिताजी 25 लाख रुपए देंगे, जिसमें से मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा, 10 लाख रुपए सोहेल को दूंगा आगे का काम करने के लिए। आप सिर्फ स्लैब डालने की बात हुई थी मेरे, तो मैं उसके पैसे के लिए आया था। तो जो है ना उसने डायरेक्ट बोला पैसा 1 रुपया नहीं दूंगा, जो करना कर ले। तो मैं बोला सर ऐसा चलेगा ना, तुम काम बंद कर दो, क्योंकि आगे का काम कर रहा था वो। तो वो डायरेक्ट पुलिस को गया जाके, ये पता नहीं क्या लिखा क्या नहीं, जो ना फिर पुलिस वाले आके मेरे को लेके गए, बोले तू यहाँ पे मारने का। बोला सर मैंने मारा नहीं, और जो लोग का नाम लिखा है वो तो मेरे बंदे लोग हैं, जो काम कर रहे हैं वो लोग मेरे बंदे लोग हैं। तो फिर मेरे को तब पुलिस वाला क्या बोलता है, तो साइड के पास जाएगा ना तो हम लोग तेरे पर 3-4 केस डाल देंगे। क्योंकि कोई भी पेपर वर्क या डॉक्यूमेंट नहीं है। हमने सामने वाले व्यक्ति से बात करने का भी प्रयास किया, पर उन्होंने हमसे बात करना जरूरी नहीं समझा। यहाँ पर स्लैब का काम करवाकर इनसे 15 लाख रुपए का जो काम है वो करवाकर इनके पैसे भी अटका दिए। क्या मांग है और किस तरीके से आप इस विषय को आगे लेकर जाना चाहिए? मुझे मैडम मेरे पैसे से मतलब है, वो मेरा पैसा दे रहा है, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, मेरा फोन नहीं उठा रहा, डायरेक्ट कुछ बोलता है, क्या बोलता हूँ तो प्राइम मिनिस्टर के पास में जा, पैसा नहीं दूंगा। बोलता तू इधर ज़्यादा हाथ पर मारेगा ना मैं किसी को 2-3 लाख रुपए दूंगा तो उड़वा दूंगा, यहाँ तक भी धमकी दे रहा मेरे को वो। मैडम ये जो है ना मैं 14 जुलाई को मैंने जो है ना पूरा काम कंप्लीट कर दिया था। 14 जुलाई से जो है ना मेरे को पैसा मिलने वाला था 2 अगस्त को, तो 2 अगस्त से लेकर जो है ना आज तक जो है ना मेरे को उसने पैसा नहीं दिया, खाली मेरे को परेशान कर रहा है। मैडम बोलता जिधर जाना है जिधर जो करना है वो करना, वो कर लो, ऐसा बोल के बोल रहा हूँ। बोलता देख वो बोल रहा है यार 4 महीने से पुलिस मेरा कुछ कर नहीं पाई और आगे भी कोई कुछ कर लेंगे नहीं, वो ये वर्ड भी बोल रहा वो। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं विरार ईस्ट के टोकरे गाँव में उपस्थित हूँ। यहाँ पर ठीक वो अमूल डेयरी के पीछे मैं उपस्थित हूँ जहाँ पर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। इसे मैं इलीगल क्यों साबित कर रही हूँ और इसका विषय क्या है और आज हम यहाँ पर किस लिए उपस्थित है, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पीड़ित उपस्थित है। यहाँ पर क्या विषय है, यहाँ पर आपके कितने पैसे अटके और इसके पीछे का कारण क्या है? मेरा नाम शेख मोहम्मद अहमद है। मैं वैसे टेलर का काम करता हूँ। मेरे एक दोस्त सोहेल भाई ने मेरे को यहाँ पे साइड पे काम दिलाया था। बोले सेट का काम फंसा हुआ है, ज़रा काम करवा दो, आपको 15 दिन में आपको पूरे 15 लाख रुपए पेमेंट मिल जाएगी। तो मैंने बोला भाई ये मुंह से बात नहीं होगी, एग्रीमेंट के बेसिक पे काम होएगा और एग्रीमेंट जो है मैं डायरेक्ट ओनर से करूँगा। तो डायरेक्ट ओनर ने बोला हम कैपेबल आदमी हैं, हम अच्छे आदमी हैं, हम हमारे पिताजी लोधा टावर में बुला के उन्होंने एग्रीमेंट कराए। 15 दिन में 15 लाख ऐसा क्या काम किया है आपने यहाँ पे? ये इसके अंदर पूरा 5000 स्क्वायर फीट का स्लैब है मैडम। ये इसमें मैंने जो है ना सलिया 4 टन सलिया खरीदा हूँ, 1000 गोनी सीमेंट खरीदा हूँ और लेबर चार्ज मैंने पूरा दिया हूँ, और जो लकड़ी उकड़ी का जो मटेरियल था, जो भी इसका आधा अधूरा काम था मैंने कंप्लीट कराऊँ। मुझे बोला था जो है ना पहले पैसे मैंने दूंगा, पहले कोई कंट्रैक्शन तो उसने किसी दिया, उसने उसका पैसा लिया, उसको काम नहीं करा, उसको रुका दिया। तो बोला अभी मैंने एक शर्त रखा हूँ कि मैं कसम खाया हुआ हूँ, मैं अभी पैसा नहीं दूंगा, काम होने के बाद आपको पूरा पैसा दे दूंगा। तो एग्रीमेंट करा। मेरे पास जो है ना पहले उसके 4 लाख रुपए के चेक थे जो सोहेल ने मुझे दिए थे, उसके बाद में उसने 9 लाख रुपए का और चेक दिया। बोला ये हो जाने के बाद मैं आपको और थोड़ा पैसा आ जाएगा, मैं आपको दे दूंगा। बाद में जब मैं काम कंप्लीट करने के बाद में मैं उसको फ़ोन कर रहा था, फ़ोन नहीं उठा रहा था, फिर मैं सोहेल के लिए उसके घर पे गया। वो आया 3-4 दिन के बाद में चेक दिया, उसके माता के नाम पे दिया, उनकी माता जी के नाम पे। तो फिर बाद में वो जो है ना चेक की डेट हो गई तो चेक बाउंस हो गई, तो बोलता है मेरे पास पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, पैसा निकाल 3-4 महीने निकाल दिया। अब लास्ट में 3-4 महीने के बाद में क्या बोलता मालूम, मेरा पैसा दूसरा जिसने तुझे कंस्ट्रक्शन में काम दिलाया उसके पास मेरा पैसा है, तो तू उससे ले। मैं बोला सर उसके पास, मतलब आपने पूरा ये काम जो है चेक के भरोसे पर कर दिया? हाँ चेक के भरोसे पर, एग्रीमेंट पे सर मैडम, एग्रीमेंट भी करके दिया, चेक के भरोसे भी करते हैं। मतलब जो ना चलो आदमी पैसा दे देगा बोल के।
तो लेकिन अब वो बाद में क्या बोलता है, मेरा पैसा सामने वाले के पास है तो उससे बोला सर साइन आपने किया, आपके पिताजी ने किया, आपकी माता जी के चेक है, तो मैं पैसा उससे कैसे मांगूँ। और वो सामने वाले का नाम क्या बताया आपने? सुहेल शेख नाम है उसका, लेकिन वो बोलता है वो भी आगे पुलिस चौकी में अर्जी डाला, उसका भी 35 लाख रुपए निकल रहा है। उन्होंने क्या अर्जी डाली? वो उसका भी 35 लाख रुपए निकल रहा आपके पास से? उन्होंने शैलेंद्र के पास से। तो बोलता मैं क्यों दूंगा, मेरा भी 35 लाख रुपए उसके पास है तो मैं तुमको क्यों दूंगा, तुम्हारा एग्रीमेंट डायरेक्ट शैलेंद्र के नाम से, तुम शैलेंद्र से लो। शैलेंद्र का रोल क्या है और जिसके थ्रू आप गए थे उनका रोल क्या है और यहाँ पर इनका क्या रोल है, थोड़ा क्लियर कीजिए। शैलेंद्र की फैक्ट्री है ये, वो अपने पहले बरस कंपनी के लिए बना रहा था वो, तो बनने में लेट हो गया तो उससे एग्रीमेंट वहाँ पे बढ़ गया तो उसने भाड़े पे दिया। सुहेल यहाँ पे काम कर रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो ये जगह के कुछ मसले हो गए तो काम बीच में रुकता गया, तो सुहेल के पास भी पैसा खत्म हो गया था और शैलेंद्र ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पिताजी के पास पैसा, जब कंपनी बन जाएगी तो मेरे पिताजी 25 लाख रुपए देंगे, जिसमें से मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा, 10 लाख रुपए सुहेल को दूंगा आगे का काम करने के लिए। आप सिर्फ सिलाब डालने की बात हुई थी मेरे, मैंने सिलाब डाल के आज जो है ना 6 महीने हो गया। तो मैं एक बार जो है ना मेरे दोस्त की ये वाइफ जो है ना हॉस्पिटल में एडमिट थी, जो मेरे को सीमेंट उधारी दिया था, तो मैं उसके पैसे के लिए आया था, तो जो है ना उसने डायरेक्ट बोला पैसा 1 रुपया नहीं दूंगा, जो करना कर ले। तो मैं बोला सर ऐसा चलेगा ना, तुम काम बंद कर दो, क्योंकि आगे का काम कर रहा था वो। तो वो डायरेक्ट पुलिस को मैं गया जाके, ये पता नहीं क्या नहीं, जो है ना फिर पुलिस वाले आके मेरे को लेके गए, बोले तू यहाँ पे मार रहे हैं। बोला सर मैंने मारा नहीं, और जो लोग का नाम लिखा है वो तो मेरे बंदे लोग हैं, जो कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं वो लोग मेरे बंदे लोग हैं। तो फिर मेरे को तब पुलिस वाला क्या बोलता है, तो साइड के पास जाएगा ना तो हम लोग तेरे पर 3-4 केस डाल देंगे। पुलिस वाला था, किसने बोला? ये किशोर तांबुली साहब नाम है उनका, यहाँ पे मांडवी चौकी में। उन्होंने मेरे को खुद बोले साहब अगर तू 2-3 बार इधर जाएगा ना साहब तेरे पर 2-3 आरोप डाल के, और ये तो खाली एनसी मार, तेरे ऊपर 2-4 आरोप डाल के तेरे को अंदर कर दूंगा, साहब के पास मत जाना, मेरे को यहाँ तक के बोला हो। और के पास मत जाना ताकि मुद्दा आगे नहीं बढ़े, ऐसे करके ऐसा बोल के बोला। जो नाम किशोर तांबुली नाम लेके बोल रहा हूँ मैं। आपने रिटर्न में कंप्लेंट दी थी, वो कंप्लेंट मैं एसीपी साहब के पास भी गया, डीसीपी साहब के पास भी गया, खाली बोल रहे जो है ना हो जाएगा। अभी 15 दिन पहले एसीपी साहब ने जो है ना बोला अभी मैं काम करवा देता हूँ, अभी तक जो है ना मेरे उसके नाम पे जो है ना FIR नहीं हुई, क्योंकि ये लोग को मैं जाता तो ये लोग जो है ना डायरेक्ट जो है ना साफ बोल के इसको जो है ना ये चोर को जो है ना 420 आदमी को साफ बोल रहे पुलिस वाले, साहब ये आया क्या करना, साहब ये क्या है क्या करना। वो अगर बोलता है साफ तौर पर इनका ये कहना है कि शैलेश नामक जो व्यक्ति है जिन्होंने यहाँ पर, शैलेंद्र नामक जो व्यक्ति है जिन्होंने यहाँ पर काम करवाया था, पुलिस प्रशासन उन्हें आवभगत कर रही है, उनकी सुन रही है, और यहाँ पर इनका जो भी साइड है वो सुना नहीं जा रहा है। अभी इस वक्त जो मैं बात कर रही थी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, साफ तौर पर यहाँ पर ये प्रूफ हो रहा है, क्योंकि कोई भी पेपर वर्क या डॉक्यूमेंट नहीं है। हमने सामने वाले व्यक्ति से बात करने का भी प्रयास किया, पर उन्होंने हमसे बात करना जरूरी नहीं समझा। यहाँ पर स्लैब का काम करवाकर इनसे 15 लाख रुपए का जो काम है वो करवाकर इनके पैसे भी अटका दिए। और यहाँ पर गोवर्धन नामक जो कंपनी है दूध की, उन्हें यहाँ पर रेंट पर अभी दिया गया है, मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन प्लस रेंट पर देकर यहाँ पर अच्छी खासी मोटी कमाई की जा रही है और दूसरों के पैसे यहाँ पर अटकाए गए हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, जो सहायता मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। फिलहाल आपकी क्या मांग है और किस तरीके से आप इस विषय को आगे लेकर जाना चाहिए? मुझे मैडम मेरे पैसे से मतलब है, वो मेरा पैसा दे रहा है, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, मेरा फोन नहीं उठा रहा, डायरेक्ट कुछ बोलता है, क्या बोलता हूँ तो प्राइम मिनिस्टर के पास में जा पैसा नहीं दूंगा, बोलता हूँ तू इधर ज़्यादा हाथ पर मारेगा ना मैं किसी को 2-3 लाख रुपए दूंगा तो उड़वा दूंगा, यहाँ तक कि भी धमकी दे रहा मेरे को वो शैलेंद्र जैन। बोलता देख वो बोल रहा है हम 4 महीने से पहले पुलिस मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाई, ये वर्ड्स बोल रहा हो, 4 महीने से पुलिस मेरा कुछ कर नहीं पाई और आगे भी कोई कुछ कर लेंगे नहीं, वो ये वर्ड्स भी बोल रहा हो। और पुलिस वाले खुद बोल रहे कि जो है ना वो मिल रहा नहीं कर रहा नहीं बोल के, और पुलिस वाले उससे बराबर कॉन्टैक्ट में है। अभी अगर आपको यकीन नहीं है तो अभी भी एक खाली यहाँ पे किसी को बोलिए, कोई भी यहाँ पे एक बंदा पुलिस वाले फोन करेगा, फटाक से पूरा पुलिस मेजॉरिटी इधर भाग के आ जाएगी मांडवी चौकी। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पीड़िता का क्या कुछ कहना है, यहाँ पर किस तरीके से वो इतने टाइम से परेशान चल रहे हैं। ये जो भी आपका पेपर वर्क हुआ था, काम हुआ था, इसको होकर कितना समय हो गया? मैडम ये जो है ना मैं 14 जुलाई को मैंने जो है ना पूरा काम कंप्लीट कर दिया था। 14 जुलाई से जो है ना मेरे को पैसा मिलने वाला था 2 अगस्त को, तो 2 अगस्त से लेकर जो है ना आज तक जो है ना मेरे को उसने पैसा नहीं दिया, खाली मेरे को परेशान कर रहा मैडम। बोलता जिधर जाना है जिधर जो करना है वो कर लो, ऐसा बोल के बोल रहा हूँ। बहरहाल यहाँ पर पीड़ित का क्या कुछ कहना था, मुद्दा क्या था, हमने आपको पूरी तरीके से बता दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा हर जगह पर तोड़क कार्रवाई की जा रही है। स्टॉल्स लगे हो, इलीगल इमारत हो तो वहाँ पर जाकर तोड़क कार्रवाई करते हैं, पर इस तरीके से यहाँ पर अंदर ही अंदर कोई ना कोई डेवलपमेंट हो जाता है, कई घर बंद जाते हैं, कई फैक्ट्रियाँ बंद जाती है, तो वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा गौर क्यों नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पर सवाल ये भी होता है कि पुलिस प्रशासन ऐसे किसी व्यक्ति की सुन रही है क्योंकि उनकी जेबें गर्म हो गई होगी और
साफ तौर पर जो शिकायतकर्ता यहाँ पर उपस्थित है, शिकायत कर रहे हैं, अपनी अर्जी दे रहे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है और उन्हें ही डबल धमकी दी जा रही है। करीबन मतलब 9-10 महीने से आप परेशान हो रहे हैं। जो है ना ब्याज पे पैसे लेके काम करो, मेरा ब्याज पे ब्याज चढ़ते जा रहा है यहाँ पे, और उसको मालूम है ये बात। करीबन 9 से 10 महीने होने आए हैं, ये मुद्दा यहाँ पर शांत नहीं हो रहा है, ना ही इन्हें इनके पैसे मिल रहे हैं और पुलिस प्रशासन से भी सहायता नहीं मिल रही है। बहरहाल इन्होंने सपोर्ट लिया है सोशल मीडिया का और साथ ही साथ इन्होंने खबर डालने का जो प्रयास है वो किया है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे विषय में इनके जो पैसे इन्हें वापस मिलते हैं या नहीं, पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर होती है या नहीं। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।